नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भक्ति मंत्र में। दोस्तों, हर साल की तरह इस बार भी आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। रथ यात्रा इस बार 1 जुलाई से शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं जगन्नाथपुरी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा का रथ भी निकाला जाता है। तीनों अलग अलग रथ में सवार होकर यात्रा पर निकलते हैं। रथ यात्रा की समाप्ति आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को होता है। भगवान जगन्नाथ के रथ में एक भी कील का प्रयोग नहीं किया जाता। यह रथ पूरी तरह से लकड़ी का बना होता है। यहाँ तक कि कोई धातु भी रथ में नहीं लगाया जाता। रथ बनाने के लिए बसंत पंचमी के दिन ही लकड़ी ले लिया जाता है और वहीं रथ बनाने की शुरुआत अक्षय तृतीया से होती है। हर साल भगवान जगन्नाथ की मूर्ति, उनके भाई बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां नीम की लकड़ी से ही बनाई जाती है। इन रथों में रंगों का भी विशेष ध्यान दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ का रंग सांवला होने के कारण नीम की उसी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है जो सांवले रंग की हो। वहीं उनके बड़े भाई का रंग गोरा होने के कारण उनकी मूर्तियों को हल्के रंग की नीम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। पुरी में भगवान जगन्नाथ के रथ में कुल 16 पहिए होते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ लाल और पीले रंग का होता है। ये रथ अन्य 2 रथों से थोड़ा सा बड़ा होता है। सबसे पहले बलराम जी का रथ, उसके बाद सुभद्रा का रथ और सबसे अंत में जगन्नाथ जी का रथ होता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष कहते हैं। बलराम के रथ का नाम तालध्वज और सुभद्रा के रथ का नाम दर्पदनल है। भगवान को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जिस कुएं के पानी से स्नान कराया जाता है वह पूरे साल में सिर्फ एक बार ही खुलता है। भगवान जगन्नाथ को 108 घड़ों के पानी से स्नान कराया जाता है। हर साल आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को नए बनाए हुए रथ में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी नगर का भ्रमण करते हैं। दोस्तों, तीनों रथ के तैयार होने के बाद इसकी पूजा के लिए पुरी के गजपति राजा की पालकी आती है। इस पूजा अनुष्ठान को छर पहनरा नाम से जाना जाता है। इन तीनों रथों की वे विधिवत पूजा करते हैं और सोने के झाड़ू से रथ मंडप और यात्रा वाले रास्ते को साफ किया जाता है। दोस्तों, आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकलने वाले भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को ढोल, नगाड़ों, तुरही और शंख ध्वनि के साथ रथ को लोग खींचते हैं। जिसे रथ खींचने का सौभाग्य मिल जाता है वह महाभाग्यशाली माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू होकर 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर पहुंचती है। इस स्थान को भगवान की मौसी का घर भी माना जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार यहीं पर विश्वकर्मा ने 3 प्रतिमाओं का निर्माण किया था। अतः इस स्थान को जगन्नाथ जी की जन्मस्थली भी कहा जाता है। यहाँ पहुंचकर विधि विधान से तीनों मूर्तियों को उतारा जाता है, फिर मौसी के घर स्थापित कर दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर पर 7 दिनों तक रहते हैं। फिर 8वें दिन आषाढ़ शुक्ल दशमी पर रथों की वापसी होती है और इसे बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर पहुंचने के बाद वैदिक मंत्र उच्चारण के बीच देव विग्रहों को पुनः प्रतिष्ठित किया जाता है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति रथ यात्रा में शामिल होकर जगत के स्वामी जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ गुंडीचा मंदिर तक जाता है वह सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है। जबकि जो व्यक्ति जगन्नाथ को प्रणाम करते हुए मार्ग के धूल, कीचड़ आदि में लोट लोट कर जाता है वो सीधे भगवान विष्णु के उत्तम धाम को प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति गुंडीचा मंदिर में रथ पर विराजमान होकर श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा देवी के दर्शन दक्षिण दिशा को आते हुए करता है उसे मोक्ष मिलता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।